का स्टेटमेंट एक बारी सुना था मुलायम सिंह यादव जी का, वो तो पहले से कह रहे थे कि भारत नाम रख दिया जाए। समाजवादी पार्टी का अभी इस मसले पर ऑफिशियल स्टैंड क्या है? देखिए ब्रजेश जी, जहां तक अगर इतिहास की बात करेंगे तो अभी आदरणीय अवध ओझा सर ने, जो इतिहास के जानकार, उन्होंने सारा विस्तार से बताया। हम थोड़ा सा इतिहास कम जानते हैं, हम इतिहास के स्टूडेंट नहीं रहे, लेकिन जब राजनीति में आए जितना पढ़ पाए इतिहास उतना पढ़े हैं। लेकिन हम अवध ओझा जी की बातों से बिल्कुल सहमत हैं कि कब कौन सा नाम किस रूप में आया, किसकी गलती से या किसके ना कह पाने से क्या नाम पड़ा। जहां तक सवाल भारतीय जनता पार्टी का है, मुझे लगता है कि गठबंधन बना, गठबंधन का नाम इंडिया पड़ गया। और मुझे लगता है ब्रजेश जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इंडिया नाम से डर गई या इंडिया गठबंधन से डर गई, ये भी मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन जिस दिन से इंडिया गठबंधन बना, उस दिन से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी के और बड़े सम्मानित नेताओं ने इंडिया का नाम इंडिया नहीं लिया। तो क्यों नहीं लिया? अब आप कह रहे हैं हम नाम बदल रहे हैं, ठीक है, इंडिया ही भारत है, भारत ही इंडिया है। अच्छा, अगर हमसे आप पूछेंगे ब्रजेश जी, तो मैं व्यक्तिगत ये कहूंगा, आप इंडिया कहें, भारत कहें या हिंदुस्तान कहें, हमारे अंदर एक ही भाव आता है, गर्व का भाव कि ये हमारे देश का। ठीक है, ये तो आपके गर्व का भाव हुआ, लेकिन जब ये संवैधानिक रूप से भारत की संसद में ये बिल प्रस्तुत किया जाएगा कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया विल बी रिप्लेस्ड बाय भारत, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड होगा? नहीं, भारत को लेकर के 2004 में माननीय नेताजी ने सदन में भी रखा था और जब 2007 का चुनाव था तो घोषणा पत्र में भी था, और नेताजी का मानना था कि इसको भारत कर देना चाहिए। लेकिन जो नेताजी की मंशा थी भारत को लेकर के, या अवध ओझा सर बैठे हैं जो सोशलिस्ट मूवमेंट चला और जो सोशलिस्ट भारत और इंडिया में वो अंतर देखते थे। भारत का मतलब जो गांव था, भारत का मतलब गांव का गरीब था, भारत का मतलब गांव में रहने वाला बेरोजगार था। नेताजी इसलिए कहते थे भारत रख दीजिए कि सरकारें उस भारत की तरफ कब जाएंगी, और नेताजी मानते थे कि जो इंडिया है वो शहर को इंडिया मानते थे, लेकिन ये देश जी तो असली। तो अगर भारत नाम रखने का कोई बिल आता है तो आपको कोई खास एतराज नहीं होगा सदन में, करेक्ट? नहीं, देखिए हमारे लिए भारत इंडिया सब एक जैसा। लेकिन मैं एक सवाल करूंगा भारतीय जनता पार्टी से, आप लगातार बात कर रहे हैं कि भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया से कोई दिक्कत आपको नहीं है, लेकिन एक बात ये कहते हैं अमृत काल है। हम केवल ये आपके कार्यक्रम में ये कहेंगे, केवल शब्द दे देने से कोई अमृत काल नहीं होता है जी। क्या अमृत काल में संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं? अमृत काल है। अमृत काल में इतनी महंगाई बढ़ गई है, अमृत काल है। अमृत काल में जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर आप नफरत फैला रहे हैं, इसको अमृत काल कह रहे हैं। बहन बेटियों की आबरू नहीं बच रही, इसको अमृत काल कह रहे हैं। बेरोजगार नौजवान दर दर भटक रहा है। सर इसीलिए तो कह रहा हूं, इस अवसाद से बाहर आइए और भारत नाम से गर्व की अनुभूति करिए। इसीलिए तो भारत नाम दे रहे हैं। नहीं, आप क्यों नहीं गर्व की अनुभूति करते हो? कैसी बात कर रहे हैं? देखिए, गर्व की अनुभूति हम लोग या हमारे पुरखे या हमारे पूर्वज तब से कर रहे हैं जब ये देश गुलाम था, और तब से कह रहे हैं भारत माता की आजादी के लिए हम लोग लड़े हैं, फांसी पर चढ़े हैं, जेल में रहे हैं, सीने पर गोली खाई। आप अकेले नहीं रहे हो सर, बताइए। बीजेपी की विचारधारा से जुड़े लोगों ने भी लड़ाई लड़ी है, ऐसा नहीं है। सर मुखबिरी किसने की है? अंग्रेजों के लिए किसने काम किया? आप बता दीजिए, वो कौन लोग हैं, किसके वैचारिक आका है वो? हमारे तो नहीं है। मुझे लगता है देश भी नहीं स्वीकार करेगा कि वो जो गद्दार रहे, जो अंग्रेजों के लिए काम करते थे। थैंक यू सुनील जी, शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आप सोचिए नहीं जी, धन्यवाद। मैं डॉक्टर सुधा मिश्रा को आमंत्रित करता हूँ। बहुत शुक्रिया।